हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सके और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम पंजाबी यूनिवर्सिटी मैकेनिक्स यूनिट 1 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के पार्ट 1 में हमने जाना था कि आखिरकार एक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारा क्या मतलब होता है, और पार्ट 1 में ही हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशनशिप डिराइव किया था। पार्ट 2 ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया था, और साथ के साथ उन यूनिट वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया था। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पार्टिकल की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा, फाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों पार्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में जो हमने रिजल्ट्स डिराइव किए थे वो आज के टॉपिक में हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक पार्टिकल कंसीडर करना होगा जो कि स्पेस में मूव कर रहा है, और हम मान लेते हैं कि t टाइम पर पार्टिकल जो है वो p पॉइंट पर है। ये हमारे पास ओरिजिन है जहां से हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ की हैं, OX, OY, OZ। OY के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप है, OX के अलोंग यूनिट वेक्टर I कैप है, OZ के अलोंग यूनिट वेक्टर k कैप है। और यहाँ पर जो P पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन O, ये हमारे पास R है। तो P पॉइंट का जो पहला स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास R होगा, और R के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हमने r कैप से डिनोट किया था पिछले लेक्चर में। और ये जो OP वेक्टर है, z एक्सिस का जो एंगल बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं जिनीथ एंगल या फिर पोलर एंगल, और ये हमारे पास इस P पॉइंट का सेकेंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, दैट इज थीटा। तो तीसरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, P पॉइंट से XY प्लेन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। हमने PN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और हम क्या करेंगे, N पॉइंट को O से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो आपको ON मिलेगा ये होगा हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर इन XY प्लेन। ये जो प्रोजेक्शन है OP वेक्टर का XY प्लेन में, ये जो x एक्सिस का जो एंगल बनाएगा वो हमारे पास होगा अजीमुथल एंगल, और इसे हम फाई से डिनोट करेंगे, और यही होगा हमारे पास इस पार्टिकल का P पॉइंट पर तीसरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फाई। अब थीटा के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में हमारे पास थीटा कैप होगा, और फाई के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर फाई कैप होगा। इन चीजों को हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने r कैप, फाई कैप, थीटा कैप को आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में एक्सप्रेस किया था। वो एक्सप्रेशन जो है वो आज यहाँ पर डायरेक्ट यूज होने वाले हैं, और साथ के साथ ये जो पोजीशन वेक्टर है OP वेक्टर, दैट इज R वेक्टर, इसको आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा, फाई की टर्म्स में एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में डिराइव किया था, वो भी हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के लिए आपको डायग्राम ये बनाना होगा। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। Let us suppose a particle is moving in space। तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जो कि स्पेस में मूव कर रहा है। Let at the instant t the particle be at point P whose spherical polar coordinates are r, theta, phi। हम मान लेते हैं कि t टाइम पर पार्टिकल जो है वो P पॉइंट पर है, और P पॉइंट पर पार्टिकल के जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो r, थीटा, फाई है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P OP वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर, वो हम कैसे लिखेंगे, इस r वेक्टर को स्फेरिकल पोलर
कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई के टर्म्स में किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, ये हमने पार्ट 1 में डिराइव किया था। तो यहां पर हम ये डायरेक्ट रिजल्ट यहां पर यूज करेंगे। तो आर वेक्टर को हम आर थीटा फाई के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और ये जो तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं इनको आई जे के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये हमने पार्ट 2 लेक्चर में डिराइव किया था। वो रिजल्ट्स हम यहां पर लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि इनका आगे यूज होगा। आर कैप हमारे पास होता है साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आर कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो थीटा कैप का एक्सप्रेशन क्या होगा आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, ये आपको कैसे याद रखना है। आप आर कैप का एक्सप्रेशन याद रख लीजिए। देखिए सिंपली आप आर वेक्टर का एक्सप्रेशन याद रख लीजिए, ये वाला, इसी से सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। आर वेक्टर का एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो गया तो बाकी रिजल्ट्स आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। आर वेक्टर का एक्सप्रेशन ये है। तो आर कैप का एक्सप्रेशन में क्या होगा, आपने सब जगह से आर जो है वो गायब कर देना है। तो यहां पर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप आ गया प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप आ गया प्लस कॉस थीटा के कैप आ गया। तो थीटा कैप का एक्सप्रेशन अगर आपको आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, जो आपकी थीटा वाली टर्म्स हैं उनका आपको डेरिवेटिव कर देना है। ये थीटा वाली टर्म्स में मैं सर्कल लगा रहा हूं, इनका डेरिवेटिव कर दो। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉस फाई एज इट इज रहेगा। आई कैप साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन फाई ऐसी रहेगा। जे कैप कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा के कैप। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो फाई कैप का एक्सप्रेशन आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस इक्वेशन में थीटा वाली टर्म्स को भूल जाना है। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ और इसे भूल जाओ, और जो फाई वाली टर्म्स है उनका डेरिवेटिव कर दो। कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई, यहां पर हमारे पास आई कैप आएगा, आई कैप, और यहां पर साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई जे कैप, और यहां पर तो कोई फाई वाली टर्म है ही नहीं। तो ये होगा हमारे पास फाई कैप का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। वो अलग बात है कि इसमें के कैप वाली टर्म नहीं आती है। इसकी डेरिवेशन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ये आपको याद रखने का शॉर्टकट मेथड बताया है कि कैसे आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो अब हम ड्राइव करेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे वेलोसिटी की। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के टाइम रेट ऑफ चेंज को हम वेलोसिटी वी वेक्टर बोलते हैं। तो यहां पर वी वेक्टर हमारे पास क्या होगा, डी आर वेक्टर बाय डी टी। अब आर वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हमने आर वेक्टर को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे आर इंटू आर कैप, जहां पर आर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होगा और आर कैप जो है वो आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। तो इस आर वेक्टर की जगह पुट कर देंगे आर इंटू आर कैप। तो अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। सो वी वेक्टर इज इक्वल टू, आर को हमने ऐसे ही छोड़ा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा आर कैप डॉट डॉट, यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस अब हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, आर का डेरिवेटिव हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में आर डॉट, साथ में हमारे पास आ जाएगा आर कैप। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना होगा, आर कैप डॉट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। आर कैप हमारे पास है, इसका हमें टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, तो हमें आर कैप डॉट मिल जाएगा। सो आर कैप डॉट इज इक्वल टू होगा हमारे पास डी आर कैप बाय डी टी। तो यहां पर आप आर कैप की वैल्यू पुट कर दो, ये जो हमने सेकेंड इक्वेशन में लिखी हुई है। सो आर कैप डॉट विल बी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाना होगा और इसका डेरिवेटिव करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, साइन थीटा को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, कॉस फाई का डेरिवेटिव होगा हमारे पास माइनस साइन फाई, फिर हमें फाई का टाइम डेरिवेटिव करना होगा जो कि हो जाएगा फाई डॉट, साथ में आ जाएगा आई कैप, प्लस अब हम साइन थीटा का टाइम डेरिवेटिव करेंगे जो कि होगा हमारे पास कॉस थीटा, फिर हमें थीटा का टाइम डेरिवेटिव करना होगा जो कि हो जाएगा थीटा डॉट। कॉस फाई को हमने अब की बार ऐसे छोड़ दिया, साथ में हमारे पास आई कैप इसके साथ भी आएगा। अब हमें यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, साइन थीटा को हमने ऐसे छोड़ा, साइन फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस फाई, फाई का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा फाई डॉट, साथ में आ जाएगा जे कैप,
प्लस अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, फिर थीटा का करेंगे थीटा डॉट, साइन फाई को हमने ऐसे छोड़ दिया, साथ में जे कैप आ गया। अब हम लास्ट में यहाँ पर कॉस थीटा के कैप का डेरिवेटिव करेंगे जो कि होगा हमारे पास माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव, साथ में प्रोडक्ट में थीटा डॉट के कैप। तो स्टूडेंट्स हम इसको यहां तक सॉल्व कर चुके हैं, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे और आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम आर कैप डॉट को यहां तक फाइंड आउट कर चुके थे, अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास थीटा डॉट कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम थीटा डॉट कॉमन लेंगे, तो थीटा डॉट कॉमन आ गया, अंदर आ गया हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, तो यहां पर आई कैप आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं यहाँ पर, प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, और यहाँ पर हमारे पास थीटा डॉट कॉमन है तो यहां से भी हम थीटा डॉट कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन थीटा के कैप। तो बाकी टर्म्स में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। बाकी टर्म्स में हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कॉमन एक तो फाई डॉट आ रहा है और यहाँ पर साइन थीटा कॉमन आ रहा है। फाई डॉट साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा माइनस साइन फाई आई कैप और यहाँ पर बचा हमारे पास कॉस फाई जे कैप, कॉस फाई जे कैप बचा। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे जो ब्रैकेट में लिखा है ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये थीटा कैप की वैल्यू है। ये वैल्यू बिल्कुल सेम है जो हमें ब्रैकेट में मिल रहा है, तो ये थीटा कैप की वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपके पास फाई कैप की वैल्यू है, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, ये हमारे पास फाई कैप के बराबर है, तो यहाँ पर फाई कैप पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 and 4 in 6 वी गेट आर कैप डॉट इज इक्वल टू थीटा डॉट, और इसकी जगह हम लिख देंगे थीटा कैप प्लस फाई डॉट साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और इस ब्रैकेट की जगह हम लिख देंगे फाई कैप। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो आर कैप डॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करेंगे 5th इक्वेशन में, इसकी जगह पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 in 5 वी गेट वी वेक्टर इज इक्वल टू आर, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं आर कैप डॉट की वैल्यू जो हमने निकाली है थीटा डॉट थीटा कैप प्लस फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप प्लस आर डॉट आर कैप ऐसे ही रहेगा। ये हमारी 5th इक्वेशन होगी। तो इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, पहले आर कैप वाली टर्म लिखेंगे, फिर थीटा कैप वाली टर्म लिखेंगे, फिर फाई कैप वाली टर्म लिखेंगे। तो आर कैप वाली टर्म हमारे पास है आर डॉट आर कैप प्लस थीटा कैप वाली टर्म हमारे पास ये है, साथ में आर मल्टीप्लाई होगा आर थीटा कैप थीटा डॉट थीटा कैप आ जाएगा, प्लस फाई कैप वाली टर्म हमारे पास ये है, साथ में आर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपके पास आर फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास रेडियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये हमारे पास पोलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और ये हमारे पास अजीमुथल कंपोनेंट है किसका, वेलोसिटी का। इसको हम पुट करेंगे वी आर, ये बन जाएगा वी आर आर कैप, इसको हम पुट करेंगे वी थीटा थीटा कैप प्लस इसे हम पुट करेंगे वी फाई, और ये बन जाएगा साथ में फाई कैप। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप। तो वेलोसिटी को अगर आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो आप इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी के आपको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा रेडियल कंपोनेंट वी आर जो हमारे पास आर डॉट के बराबर है, दूसरा होगा हमारे पास वी थीटा जो कि आर थीटा डॉट के बराबर है, और तीसरा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वी फाई जो कि हमारे पास आर फाई डॉट साइन थीटा के बराबर है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहें तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इन कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट करना होगा। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर प्लस वी फाई स्क्वायर, दैट विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज v। तो यहाँ पर वी आर वी थीटा वी फाई की वैल्यू पुट कर दो, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू वी आर की वैल्यू हमारे पास है आर डॉट का स्क्वायर आ जाएगा, वी थीटा की वैल्यू हमारे पास आर थीटा डॉट है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वी फाई की वैल्यू हमारे पास ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो वेलोसिटी वाला पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन कैसे हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन यूज करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टाइम रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू डीवी वेक्टर बाय डीटी। वी वेक्टर की वैल्यू हमने कहाँ निकाली है, इस
स्क्वायर ब्रैकेट में निकाली है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 8। इस 8th इक्वेशन में निकाली है तो वी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो 8th इक्वेशन से उठाकर r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप प्लस r फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप। तो स्टूडेंट्स अब हमें इस पूरी ब्रैकेटेड टर्म का टाइम डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। पहले हम r डॉट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और r कैप डॉट का r कैप का टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो आपको मिलेगा r कैप डॉट प्लस, अब हम क्या करेंगे r डॉट का टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो एक डॉट और आ जाएगा यहाँ पर और r कैप हमारे पास ऐसे रहेगा। तो इस फर्स्ट टर्म का टाइम डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर ये आएगा जो कि हमें 2 टर्म्स देगा। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो तीनों का बारी बारी से करेंगे, एक का करेंगे, 2 को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, पीछे से शुरू करेंगे हम। पहले 2 टर्म्स को कांस्टेंट ले लेते हैं, r थीटा डॉट को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा थीटा कैप डॉट प्लस, अब हम बीच वाली टर्म का करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, r थीटा डॉट का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा थीटा डबल डॉट थीटा कैप ऐसे ही रहेगा प्लस, अब हम फर्स्ट टर्म का टाइम डेरिवेटिव करेंगे जो कि हो जाएगा r डॉट, ये दोनों टर्म्स ऐसे छोड़ देंगे, थीटा डॉट थीटा कैप। तो यहाँ पर इस टर्म का टाइम डेरिवेटिव करके आपको 3 टर्म्स मिलेंगे, 1 2 3। तो जहां पर डॉट है तो डॉट आपको ध्यान से लगाना है प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो 4 का करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टर्म का करेंगे, बाकी 3 को हम ऐसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो पीछे से शुरू करते हैं, पहले 3 टर्म्स कांस्टेंट ले लेते हैं, r फाई डॉट साइन थीटा कांस्टेंट, फाई कैप का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा फाई कैप डॉट प्लस, अब हम साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, r फाई डॉट ऐसे रहेगा, साइन थीटा का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, फिर थीटा का हम करेंगे थीटा डॉट, फाई कैप ऐसे रहेगा इस बार प्लस, अब हम फाई डॉट का करेंगे प्लस फाई डॉट का करेंगे, r ऐसे रहेगा, फाई डॉट का टाइम डेरिवेटिव फाई डबल डॉट साइन थीटा फाई कैप ऐसे रहेगा। उसके बाद r का करेंगे तो अब बन जाएगा r डॉट, ये 3 टर्म्स ऐसे रहेंगी आपके बाद, फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप। तो इस अकेली टर्म का टाइम डेरिवेटिव करके आपको 4 टर्म्स मिलेंगे, 1 2 3 4, जितने यहाँ पर प्रोडक्ट में टर्म्स हैं उतने आपको फैक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमें थीटा कैप डॉट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर थीटा कैप हमारे पास ऑलरेडी है तो इसका टाइम डेरिवेटिव हमें करना होगा। इसे हम पहले देते हैं इक्वेशन नंबर 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर 10 है। तो थीटा कैप हमारे पास है, थीटा कैप डॉट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, थीटा कैप डॉट विल बी इक्वल टू, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले हम कॉस फाई का करते हैं, कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉस थीटा को हमने ऐसे ही छोड़ा, कॉस फाई का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन फाई, फिर फाई का भी करना पड़ेगा फाई डॉट और साथ में आई कैप है। अब हम कॉस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, साथ में थीटा का करेंगे थीटा डॉट और कॉस फाई ऐसे ही रहेगा, साथ में हमारे पास है आई कैप प्लस, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले हम करते हैं साइन फाई का, कॉस थीटा को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई, फिर फाई का भी करना पड़ेगा, साथ में आ जाएगा जे कैप प्लस, उसके बाद आपको करना है कॉस थीटा का जो कि होगा माइनस साइन थीटा, साथ में थीटा कैप, साइन फाई जे कैप ऐसे ही रहेगा। उसके बाद माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, साथ में थीटा कैप और यहां पर हमारे पास आ जाएगा के कैप। तो स्टूडेंट्स थीटा कैप डॉट का एक्सप्रेशन हमने यहां तक फाइंड आउट कर लिया है, इसे अभी हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कुछ कॉमन वगैरह लेके और बाकी के डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने थीटा कैप डॉट की वैल्यू को यहां तक फाइंड आउट कर लिया था। आइए इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। यहां पर थीटा डॉट वाली टर्म है, यहां पर आपको थीटा डॉट वाली टर्म देखने को मिलेगी, यहां पर थीटा डॉट वाली टर्म देखने को मिलेगी। इन तीनों में से हम क्या करते हैं, माइनस थीटा डॉट कॉमन ले लेते हैं। माइनस थीटा डॉट कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस फाई आई कैप,
यहां से थीटा डॉट कॉमन आ गया माइनस के साथ, तो आपके पास अंदर आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई जे कैप, और यहां से माइनस थीटा कैप, थीटा डॉट बाहर चला गया, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा के कैप। अब बाकी दो टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लीजिए, फाई डॉट कॉमन है दोनों में, और साथ के साथ आपके पास यहां पर cos थीटा आपको कॉमन देखने को मिलेगा, तो फाई डॉट के साथ cos थीटा कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगी 11th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास है आर कैप की वैल्यू जो हमने सेकंड इक्वेशन में लिखी हुई है, और ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है आपके पास फाई कैप की वैल्यू है जो हमने फोर्थ इक्वेशन में लिखी हुई है। तो हम सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को यूज करेंगे 11th इक्वेशन में। यूजिंग 2 and 4 in 11 वी गेट थीटा कैप डॉट इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट, और इसकी जगह हम पुट कर देंगे आर कैप प्लस फाई डॉट कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा फाई कैप। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमने थीटा कैप डॉट की वैल्यू तो निकाल ली, जो हमने 12th इक्वेशन में निकाली है, जो हमें एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में यूज होगी, जो हमें 10th इक्वेशन में लिखा था एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में हमारे पास फाई कैप डॉट भी था, तो उसकी वैल्यू भी हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फाई कैप तो अवेलेबल है, फाई कैप डॉट कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव करेंगे फोर्थ इक्वेशन के, तो आपको मिलेगा फाई कैप डॉट इज इक्वल टू साइन फाई का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉस फाई, फाई का डेरिवेटिव फाई डॉट साथ में आई कैप, कॉस फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन फाई, फाई का डेरिवेटिव फाई डॉट साथ में जे कैप। यहां से कॉमन ले लेते हैं माइनस का फाई डॉट, माइनस का फाई डॉट कॉमन आ गया, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। ये जो हमारे पास फाई कैप डॉट की वैल्यू आई है, ये आई कैप और जे कैप की टर्म्स में आई है, जबकि इसमें हमारे पास आना चाहिए था क्या, या तो आर कैप आना चाहिए था, थीटा कैप आना चाहिए था, फाई कैप आना चाहिए था, बट ये उसके टर्म्स में नहीं आ रहा है, ये आई कैप और जे कैप के टर्म्स में आ रहा है। तो इस टर्म को, आई कैप जे कैप वाली टर्म को इस आर कैप थीटा कैप फाई कैप के फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो स्टेप्स क्या होंगे, पहले हमें सेकंड इक्वेशन के दोनों तरफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं सबको साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड्स बाय साइन थीटा वी गेट, आर कैप को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आर कैप साइन थीटा आ गया इज इक्वल टू साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन फाई जे कैप ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा के कैप को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के कैप, ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसके दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा वी गेट थीटा कैप को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा थीटा कैप कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा cos फाई आई कैप आ जाएगा, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा sin फाई जे कैप आ जाएगा, इस टर्म को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos थीटा sin थीटा के कैप आ जाएगा, ये 15th इक्वेशन होगी। अब हम 14th और 15 को साइड वाइज ऐड करेंगे, एडिंग 14 एंड 15 वी गेट, इसमें हम क्या करेंगे, ये टर्म ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा आर कैप साइन थीटा प्लस थीटा कैप कॉस थीटा, इस टर्म में हम ऐड करेंगे ये वाली टर्म, यहां से कॉमन आ रहा है cos फाई आई कैप, cos फाई आई कैप कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां से इसमें से और इसमें से इनको ऐड करेंगे तो कॉमन आएगा हमारे पास sin फाई जे कैप, अंदर आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस की है ये माइनस की है, सेम टर्म्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सिंपली यहाँ पर कॉस फाई आई कैप रह जाएगा प्लस साइन फाई जे कैप रह जाएगा, ये 16th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ आर कैप एंड थीटा कैप, तो इसकी ये वैल्यू को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे 13th इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 16 इन 13 वी गेट फाई कैप डॉट इज इक्वल टू माइनस फाई डॉट, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली है आर कैप साइन थीटा प्लस थीटा कैप कॉस थीटा, माइनस फाई डॉट को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो फाई कैप डॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाई डॉट आर कैप साइन थीटा माइनस फाई डॉट थीटा कैप कॉस थीटा, इसकी वैल्यू को जो हमने 17th इक्वेशन में ऑब्टेन की है, और ये जो हमने थीटा कैप की वैल्यू ऑब्टेन की है
कहां पर, यहां पर 12th इक्वेशन में। इन दोनों वैल्यूज को हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में जो हमने 10th इक्वेशन में लिखा हुआ है, और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने थीटा कैप डॉट की वैल्यू फाइंड की थी 12th इक्वेशन में, और फाई कैप डॉट की वैल्यू फाइंड की थी 17th इक्वेशन में, और आर कैप डॉट की वैल्यू ऑलरेडी हम 7th इक्वेशन में फाइंड कर चुके थे। तो इन तीनों की वैल्यूज उठाकर हम पुट करेंगे एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में जो हमने 10th इक्वेशन में लिखा था। यहाँ पर आर कैप डॉट की वैल्यू पुट की जाएगी, यहाँ पर थीटा कैप डॉट की वैल्यू पुट की जाएगी, और यहाँ पर फाई कैप डॉट की वैल्यू पुट की जाएगी। बाकी सारे टर्म जो हैं वो एज इट इज रहेंगी। यूजिंग 7, 12 एंड 17 इन 10 वी गेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट। यहाँ पर आर कैप डॉट की वैल्यू पुट करो जो कि है आपके पास थीटा डॉट थीटा कैप प्लस फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप प्लस आर डबल डॉट आर कैप ऐसे रहेगा, प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप डॉट की जगह आप ये पुट करेंगे माइनस थीटा डॉट आर कैप प्लस फाई डॉट कॉस थीटा फाई कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप ऐसे रहेगा, प्लस आर डॉट थीटा कैप ऐसे रहेगा। प्लस अब हम इस टर्म की बात करेंगे, यहां पर आ जाइए नीचे, आर फाई डॉट साइन थीटा ऐसे रहेगा, फाई कैप डॉट की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस फाई डॉट आर कैप साइन थीटा माइनस फाई डॉट थीटा कैप कॉस थीटा, प्लस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिख दी, 1 2 3 तीनों टर्म्स हमने ऐसे ही लिख दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर डॉट को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आर थीटा कैप को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आर फाई डॉट साइन थीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट थीटा कैप थीटा डॉट थीटा कैप आ जाएगा, प्लस आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप आ जाएगा। ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आर कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा फाई कैप। ये टर्म ऐसी रहेगी, ये वाली टर्म ऐसी रहेगी। प्लस में आ जाओ आगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस आर फाई डॉट स्क्वायर आर कैप साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस आर फाई डॉट स्क्वायर थीटा कैप साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये वाली टर्म, ये और ये तीनों हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आर कैप वाली टर्म अलग करनी है, थीटा कैप वाली टर्म अलग करनी है, और फाई कैप वाली टर्म्स अलग करनी है। तो सबसे पहले हम आर कैप वाली टर्म्स ढूंढेंगे। यहाँ पर एक आर कैप वाली टर्म आपको ये दिख रही है, और आर कैप वाली टर्म आपको कहाँ दिख रही है, और आपको यहाँ पर दिख रही है, ये है आपके पास आर कैप वाली टर्म। एक टर्म और होगी आर कैप वाली, कहां पर है वो देखिए ध्यान से, आर कैप वाली टर्म और कहां आपको दिख रही है, काफी सारे टर्म्स हैं यहाँ पर, ये है देखिए, ये है आर कैप वाले टर्म। इन तीनों में से आप आर कैप कॉमन ले लीजिए। आर कैप कॉमन लेंगे तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर कैप कॉमन आ गया। तो आर कैप वाला एक्सप्रेशन तो हमारे पास आ चुका है। अब बात करते हैं थीटा कैप वाले एक्सप्रेशन की। थीटा कैप वाले एक्सप्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। एक ये है हमारे पास, और कहां पर है थीटा कैप वाला एक्सप्रेशन, ये है, एक ये है, और कौन सा एक्सप्रेशन हमारे पास थीटा कैप वाला, ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास थीटा कैप वाला एक्सप्रेशन। तो यहां से थीटा कैप कॉमन लेंगे हम 1 2 3 4 टर्म्स में से, बट यहां पर आर डॉट थीटा डॉट है, यहां भी आर डॉट थीटा डॉट है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ आर डॉट थीटा डॉट। उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म है आर थीटा डबल डॉट माइनस ये वाली टर्म है माइनस आर फाई डॉट स्क्वायर थीटा कैप, और साथ में साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा कैप तो हमने कॉमन ले लिया है। तो थीटा कैप वाली टर्म्स भी हमने इकट्ठी कर ली हैं, जो आपको ये वाली टर्म देंगी, ये मिल गया आपको। अब बात करते हैं फाई कैप वाली टर्म्स की, जिसपे सर्कल या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, वो बाकी सारी फाई कैप वाली टर्म्स हैं। तो आइए इनको कलेक्ट करते हैं, फाई कैप वाली टर्म्स को। देखिए आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप यहाँ भी है, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा, फाई कैप कॉमन जा चुका है। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, किसको, इसको और इसको, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा। और लास्ट में आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली
प्लस आर फाई डबल डॉट साइन थीटा फाई कैप कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये आ चुका है, ये है फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें भी इसके तीन पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। सो ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर आई कैप प्लस ए आई कैप नहीं आएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आएगा आर कैप। सेकेंड पार्ट बन जाएगा ए थीटा और यहाँ पर आएगा थीटा कैप, और तीसरा पार्ट बन जाएगा ए फाई और यहाँ पर आएगा फाई कैप। ये हमारे पास ए आर है, ये हमारे पास ए थीटा है और ये हमारे पास है ए फाई, और साथ में हमारे पास क्या है आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। जहां पर ए आर हमारा हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए थीटा आपका ये पूरा हो जाएगा ब्रैकेट वाला, ए थीटा आपका ये हो जाएगा। उसके बाद ए फाई आपका ये पूरी ब्रैकेट हो जाएगी, ए फाई आपकी ये पूरी ब्रैकेट हो जाएगी। अगर आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको सिंपली कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट करना है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। इन तीनों की वैल्यूज आपको पुट नहीं करनी है क्योंकि फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड आपके पास रिजल्ट आएगा, आपको ये दिखा के यहाँ तक छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई। अगर आपको कंपलसरी क्वेश्चन में आता है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखो आर थीटा फाई के टर्म्स में, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लिख देने हैं, ए वेक्टर का एक्सप्रेशन ये लिख देना है और वी वेक्टर का एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था आर थीटा फाई के टर्म्स में वो लिख देना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, तब आपको ये पूरी डेरिवेशन जो है जो आपको करवाई गई है आज वो करके आनी होगी। तो स्टूडेंट्स किसी और टॉपिक ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ मिलेंगे आने वाले लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.